अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक। और आज हमारे पास एक सेट है सैमसंग A12 का। ये भाई लेके आए हमारे पास, वीडियो देख के आए मेरी, पता नहीं यूट्यूब से देखी कहाँ से देखी है, वीडियो देख के आए। तो ये लेके आए, कहते हैं इसका डिस्प्ले नहीं आ रहा, सेट वाइब्रेट हो रहा है, डिस्प्ले नहीं आ रहा। लेकिन ये एक काम इन्होंने बहुत अच्छा किया, ये इसका पैनल उन्होंने बहुत सेफ तरीके से उतार लिया। जो कस्टमर का जेन्युइन पैनल था वो सेफ तरीके से उतार लिया इन्होंने। तो ये नहीं किया कि तोड़ के रख दिया, पैनल को अच्छे तरीके से उतारा है। 2 पैनल और लगा के ट्राई किए हैं लेकिन डिस्प्ले नहीं आया, मैंने भी चेक किए हैं लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो ये भाई मेरी वीडियो देख के आए, इनसे ही पूछ लेते हैं। सेट को तो हम रिपेयर करते हैं, इंशाल्लाह रिपेयर करके देते हैं। इनसे पूछते हैं इन्होंने क्या क्या किया इस पे काम। मैंने सर इस पे ना मेरे पास पैनल के लिए आया, तो मैंने इसके 2 पैनल 2 दफ़ा चेंज किए। 2 दफ़ा चेंज कर दिया, कोई डिस्प्ले नहीं आया। अच्छा। सेट वाइब्रेट कर रहा था। मैं आपको फॉलो करता हूँ टिकटॉक पे भी, फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी। वो तो तो शुक्रिया, आपका एड्रेस पूछा था आपसे, आपने बताया था, तो मैं देख के आया हूँ। बहुत शुक्रिया। तो चलें आज हम अपना ये सेट रिपेयर करके इनके सामने इनको रिपेयर करके दिखाएंगे मसला क्या है। इसकी शील्ड मैंने ही उतारी है, ये जो शील्ड लगी हुई है पीछे, ये पकड़ना एक मिनट यार। तो ये शील्ड पीछे जो लगी हुई है ये मैंने उतारी है, इसकी शील्ड। तो पैनल यही इंशाल्लाह ठीक होगा इनका। तो ये देखें आप, यहाँ पे ना मुझे कुछ केमिकल सा जैसा निकला हुआ नज़र आ रहा था ये। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट चेकिंग की है, कूल टेस्टिंग में पहले हॉट टेस्टिंग की है मैंने। बैटरी कनेक्टर के एक एक पॉइंट को, मीपी लाइंस, इसकी मीपी लाइंस सारी चेक की है मैंने। और इसका जो +5 और -5 के जो AVDD और AVNN के वोल्ट होते हैं वो नहीं थे बंद है। तो मेरा शक इस तरफ ही गया। तो इसका ये होता है कि इसकी 2 कॉइलें बेसिक काम करती हैं, और इसका लाइट आईसी और ग्राफिक आईसी एक ही होता है, ये वाला आईसी होता है, ठीक है। ये इसका लाइट डायोड होता है, ये वाला लाइट डायोड होता है, और ये इसके 2 कॉइल लगी होती है। तो कॉइल को चेक करने का तरीकाकार मैंने पहले भी बताया हुआ कि कॉइल को दोनों तरफ से चेक कर, इस तरह से चेक करें, साउंड बीप आनी चाहिए। तो ये कॉइल तो ओके है, लेकिन इस कॉइल पे मुझे कुछ डाउट हो रहा है। ये कॉइल, ये देखो कोई बीप वगैरह नहीं, और यहाँ से ये देखें कुछ लिक्विड टाइप निकला हुआ भी लग रहा है, आई थिंक कुछ जल गया है। तो वोल्टेज कम ज़्यादा होने की वजह से ये ऐसे हो सकता है। तो ये है कि प्रॉपर थ्योरी का इल्म होना चाहिए। मैं पहले भी वीडियो में कह चुका हूँ, प्रॉपर थ्योरी का इल्म होना चाहिए, तो आप सेट को रिपेयर कर सकते हैं। चलें जल्दी से मैं इस कॉइल को उतार लेता हूँ, और उतारने के बाद ये दोबारा चेक करते हैं। तो ये कॉइल इसकी हम उतार लेते हैं। कॉइल है, उतारते वक्त आपने ये चेक करें बाकी कंपोनेंट, जैसे कि इसके करीब रैम है, CPU है, eMMC है इसकी, तो ये चीज़ें हीट ना लग जाए। और बड़े आराम से आपने कुछ हड़बड़ी नहीं करनी, बड़े आराम से 350 पे आपने इसकी हीट को सेट कर लेना है। थोड़ा टाइम लगे कोई बात नहीं, लेकिन आराम से काम को करना है। ये मैंने इसकी कॉइल उतार ली। अब कॉइल को बाहर निकाल के दोबारा से एक दफ़ा चेक करते हैं कि वाकई यही ख़राब थी इसकी। तो कॉइल चेक करने का तरीका मैंने बताया हुआ है, ये देखें, इसकी यही ख़राब थी। इंशाल्लाह डिस्प्ले आएगा इसका। कॉइल उतारने के बाद चेक कर लें दोनों पॉइंट पे, कहीं पे कोई शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं कोई शॉर्टिंग नहीं है यहाँ पे। तो नई कॉइल लगाते हैं इसके ऊपर, तो इंशाल्लाह सेट आना का हमारा। मेरे पास एक बोर्ड पड़ा हुआ है, उसके ऊपर से ये वाली कॉइल उतार लेते हैं। तो ये रही वो कॉइल, एक बोर्ड पड़ा हुआ है मेरे पास, यहाँ से कॉइल उतार लेते हैं। ये जितना काम है ये सारा कस्टमर की आंखों के सामने लाइव कर रहा हूँ मैं ये काम, यानी वो मेरे पास खड़े हैं और मैं ये काम कर रहा हूँ। तो एक दफ़ा ये कॉइल भी चेक कर लेते हैं, ये ओके है कि नहीं है। ये देखें परफेक्ट है।
यहाँ पे हल्की सी पेस्ट को यूज़ कर लेंगे, थोड़ा सा पेस्ट लगा लें। पेस्ट से ये होगा कि इसकी पकड़ ठीक आएगी। ओके, बोर्ड को थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। तो जैसे मैंने ये कॉइल लगाई है, इसकी कॉइल लगा के मैंने बैटरी के ऊपर चेक किया तो ये कॉइल एक दफ़ा फिर से जल चुकी है। ये देखें यहाँ पे, ये देखें ये कॉइल भी जल चुकी है इसकी। कुछ ना कुछ तो यहाँ पे शॉर्टिंग है जिसकी वजह से ये बार बार जल रही है। दोबारा उतारता हूँ इस कॉइल को तो देखते हैं क्या होता है, कहाँ पे शॉर्टिंग है। इंशाल्लाह क्लियर करके देंगे उनको। चल इसका लाइट आईसी चेंज करके देंगे, ग्राफिक और लाइट आईसी में वो चेंज करके चेक करके। शॉर्टिंग तो कहीं नहीं मिली, तो फ़िलहाल यहीं पे शक जा रहा है हमारा, तो ये चेंज करके चेक कर लेते हैं। एक मिनट बाज करें तो इसकी आईसी उतारने से शॉर्टिंग तो नहीं गई, तो वही पुराना तरीका स्मोक बना लेते हैं। स्मोक बनाने के बाद चेक करेंगे। तो ये कोई मेरे पास शॉट किलर नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूँ मैं शॉट किलर यूज़ नहीं करता। मेरे पास सगुन की ये है, तो इसकी मदद से मैं देखता हूँ यहाँ पे कोई हीटिंग हुई है इस जगह पे। एक दफ़ा फिर दोबारा से स्मोक बनाता हूँ। दोबारा स्मोक बनाने के बाद चेक करते हैं इस पे क्या होता है। माइक्रोस्कोप की तरफ यार करने से आप भी देखना कहाँ पे शॉर्टिंग नज़र आती है आपको, कौन सा पैर। और मैं भी गौर करता हूँ एक दफ़ा फिर से। कुछ भाई पूछते हैं कि आप किस एम्पेयर किस वोल्ट पे चेक करते हैं, तो 3 एम्पेयर 3.8 वोल्ट रखता हूँ मैं। तो ये टच करते ही ये वाली कैप शॉट लग रही है, ये वाली मुझे 100% यही कैप शॉट लग रही है मुझे। तो चलो इसे रिमूव कर लेते हैं कैप को। फिर इसकी दोबारा कॉइल लगाएंगे, डायोड लगाएंगे, ग्राफिक आईसी लगाएंगे। ग्राफिक और लाइट आईसी एक ही होता है इसका। तो ये कैप रिमूव करने के बाद देखते हैं शॉर्टिंग जाती है कि नहीं जाती है। दोनों कॉइलें हम एक ऑलरेडी इसमें प्लास्टर हो चुकी थी और एक ये है हमारे पास, ठीक है, जो हमने न्यू लगाई। ये भी तो अब आपके पास न्यू कॉइल ना हो उसका भी हल मैं बता देता हूँ। ये देखो जो मैं करने लगा हूँ वही करना है आपको। इस तरह से आपने एक स्क्रू ड्राइवर ले लेना, इस तरह से ले लेना, थोड़ी सी तार को आगे ले लेना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 टर्न आपने बना लेनी है। इस तरह आपकी कॉइल बन जाएगी, इजीली कॉइल बनेगी आपकी, ठीक है। इस तरह 10 टर्नों की कॉइल आपने बना लेनी है खुद से। ये वर्किंग करेगी 100, आपके सामने आपको वर्किंग करके चेक करूँगा इसकी। तो जो हमारी कैप शॉर्ट निकली थी वो भी आपको चेक करवाता हूँ। ये है वो कैप, ये जो कैपेसिटर शॉर्ट था जिसकी वजह से बार बार कॉइल ब्रस्ट हो रही। और ये कैपेसिटर शॉर्ट ऐसे नहीं पता चला, ग्राफिक आईसी इसकी उतारनी पड़ी है। ये देखें
फुल शॉट है ये। ऐसे नहीं था इसका पता चल रहा, ये ग्राफिक ऐसी उतारी है तो इसका पता चला है। तो काम को बड़ा, ये मुझे लग रहा था आसानी से, ये कोयल चेंज करूँगा आराम से काम हो गया इनका, लेकिन ये काम जितना आसान समझा था उतना आसान निकला नहीं। ये मेरे पास ये भी खड़े होके हंस रहे थे, कहते हैं यार आसान काम था ये तो। अब जब उन्होंने देखा कि ये तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया तो उन्होंने कहा वाकई इसमें कुछ ना कुछ तो टेंशन है। चलें कोयल को दोबारा बना के इसमें फिट करते हैं। हमारी बनाई हुई कोयल लग चुकी है, तो मैं इधर थोड़ी सी पेपर टेप लगा देता हूँ ताकि कोई चीज़ आपस में शॉर्ट ना हो। और इसको पेपर टेप के ऊपर इस तरह रख देता हूँ, पेपर टेप के ऊपर। अच्छा, कुछ आपको मालूमात दे दूँ इसमें, ये है कि जो लाइट की कोयल होती है वो 10 माइक्रो हेनरी की होती है, और जो ग्राफिक की कोयल होती है वो 4 से 5 माइक्रो हेनरी की होती है। इसलिए अगर आपने ग्राफिक की कोयल का इस तरह करना है तो 4 से 5 राउंड लगा लें, और जो आपने लाइट आईसी की करनी है तो उसका आपने करना क्या है कि उसके 10 राउंड, जैसे मैंने आपको दिखाए अभी करके, तो 10 राउंड इसके कर लें। तो दोबारा बोर्ड फिट करते हैं इसमें, तो चेक करते हैं क्या कंडीशन है। हर दफ़ा कोयल ब्रस्ट हुई है इसकी, यानी कि जल गई थी। तो कहीं ना कहीं तो शॉर्टिंग थी, लेकिन वो शॉर्टिंग डिटेक्ट नहीं थी हो रही। ग्राफिक आईसी उतारा है इसका तो पता चला इसकी शॉर्टिंग का। वाइब्रेट हुआ है लेकिन डिस्प्ले नहीं आया अभी भी। तो पैनल चेंज करके देखूँ मैं, पैनल चेंज करके देख लेते हैं। पक्का बंद कर। जितना इस सेट ने हमें तंग किया, और ये भाई को भी उन्होंने तंग किया, ये खड़े होके देख रहे थे तब से तो लाइट इसकी ठीक की है, सारा कुछ। ये कोयल भी, ये देखें आप, बना के लगाई है मैंने कोयल ये वाली, सारा कुछ ठीक किया। वीडियो रोकनी पड़ती है कुछ अरसे के लिए, वो इसलिए कि कोई ना कोई अंदर कस्टमर आ जाता है, कोई मांगने वाला आ जाता है, तो इसलिए वीडियो को रोकना पड़ता है, नहीं तो मैं सारा ही काम लाइव करूँ। तो शॉप मेरी बिल्कुल छोटी सी है, इस वजह से मैं कहीं अलहदा सेपरेट होकर बैठ भी नहीं सकता। तो ये मुझे ये था सब कुछ इसका ओके हो गया, तो फिर भी क्यों नहीं डिस्प्ले आ रहा। तो एक और पैनल मैंने ट्राई करके चेक किया, वो जो मेरे पास था किसी कस्टमर का था, उसका भी डिस्प्ले नहीं था आ रहा। तो मैंने ये एक और मेरे पास पैनल था, न्यू पैनल था मेरे पास, तो मैंने ये लगाया, लगा के तो इसका डिस्प्ले लगा के चेक करते हैं ऑन होता है कि नहीं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह डिस्प्ले आ चुका है इसका। तो हुआ ये सीन था कि जब कोयल इसकी ब्लास्ट हुई थी, आई थिंक इसके साथ ही इसके पैनल का भी लाइटें वगैरह या कुछ ना कुछ इसका मसला हो गया, पैनल भी इसका ख़राब हो गया। तो मैंने आपको ऑन करके चेक करवाना था इस वजह से। तो पैनल को तो बाद में देखेंगे। ये इसकी बनाई हुई कोयल है जो चल रही है इसके ऊपर। ये फ़र्स्ट टाइम मैंने ही टिकटॉक पे ये कोयल बनाई थी, तो बाद में बहुत से लोगों ने इसकी कॉपी भी की है और काफ़ी लोगों ने इसका, तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सारा चल रहा है, टच वगैरह ईच एंड एवरीथिंग काम कर रहा है। तो ये भाई को देते हैं सेट। माशाल्लाह टाइम तो बहुत लगा लेकिन क्लियर हो गया माशाल्लाह। एक मिनट टाइम तो बहुत ज़्यादा लगा, भाई ने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया, शुक्रिया। तो ये हमने इनको सेट ओके कर दिया। थोड़ा सा टाइम लिया इसमें।